सनातन की पताका लेकर इस समय हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर देश के इस कोने से उस कोने तक अनवरत जो यात्राओं में रहता है, उसे खुद नहीं पता होता कि कल उसको कहाँ से निमंत्रण आ जाए और परसों उसे कहाँ जाना पड़ जाए। अक्सर मैं भाई सुमित के लिए 4 पंक्तियां कहता हूं कि हवा का काम है जलते चिरागों को बुझाने का, हवा का काम है जलते चिरागों को बुझाने का, हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का, हमें महसूस करना है तो आंखें बंद कर लेना, पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के ठिकाने का। भाई सुमित ओरछा से राजा राम की नगरी से एक नुमाइंदा आया है। आपकी तालियां वैसी बजनी चाहिए कि राम नगरी से राम का लाडला ओरछा। आप सबको राम राम। आज क्षमा दिवस है तो फिर मुझे क्षमा कर दिया जाए और मुझे कहा जाए कि अब राम जी के इतने अच्छे काव्य पाठ के बाद तुम कुछ मत सुनाओ, क्योंकि जो राम ने कह दिया है वो इस समय की जो आवाज़ है, वो समय की ध्वनि है, जो समय की मांग है, उसके अनुरूप इतना श्रेष्ठतम उसने काव्य पाठ कर दिया है। मेरा हृदय गदगद है और मैं उसके काव्य पाठ के आगोश में पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ। मैं ना कुछ सुनना चाहता ना कहना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि प्रधान जी हमारे बीच में से जा चुके हैं, आदरणीय बिंदल साहब बैठे हैं, संजय जी बिंदल साहब बैठे हैं यहीं पर और वो एक चेक पर हस्ताक्षर मेरे नाम के भी कर गए हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना सुनाने की कोशिश करूंगा जितने में वो चेक बिंदल साहब मुझे दे दें। बाकी वो कई बार यहाँ पर आया हूँ, वो चेक दिखाने के लिए था बस। मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ और खूब आप सबका स्नेह मुझे मिला है। आज दादी दिखाई नहीं दे रही हैं, वो दिल्ली वाली दादी, वो आती थी इस कार्यक्रम में हमेशा, वो मुझे नहीं दिख रही है। बाकी बहुत सारे परिचित लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे शायद पहले सुना होगा इनमें से। बिंदल, बहुत जिन लोगों ने सुना है मुझे हाथ खड़ा कर दो, मुझे सरलता हो जाएगी मुझे सुनाना क्या है। मतलब आधे लोग मुझे पहली बार सुनेंगे तो मैं कुछ वो भी सुना सकता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। वैसे याद रहता है। अनिल भाई आप डराया मत करो। जी, जीवन का आधार बहुत ही सच्चा है, पक जाएगा जो भी अब तक कच्चा है। कुछ पाने की फिक्र नहीं करता हूं मैं, जो भी मेरे राम करेंगे अच्छा है। प्रणाम करता हूं आप सभी को। मैं सच में भूल गया हूं कि मुझे सुनाना क्या है, क्या क्या सुनाऊं क्या ना सुनाऊं। सोनोटेक चैनल के हमारे भाई वीर जी बैठे हैं। 19.5 लाख वोट मिले एक देश तोड़ने का मंसूबा रखने वाले एक आतंकी को। मैं उस दिन से बड़ा चिंतित हूं। 4 जुलाई से 4 जून को परिणाम आया, 4 जून से मैं ये इस बात में चिंतित हूं कि हमसे ऐसी 47 सालों में 47 के बाद आज तक हमारे से क्या प्रेम में ऐसी कमी रह गई कि हमारा एक देश तोड़ने का विभाजनकारी विचार इतना बड़ा हो गया कि उसको 19.5 लाख वोट मिल गए। मेरे मन में यह विचार चल रहा है और मैं आज तक इस विषय की हमसे कमी हुई कि हमने इस पर संवाद ही नहीं किया। तो मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन 2-3 पगड़ियां बैठी हैं यहाँ पर। हमारी गुरु परंपरा के वो लोग बैठे हैं जिन्हें हमने सदैव अपना बड़ा भाई माना है। तो 2 पंक्तियां यहीं बैठे बैठे तुकबंदी कह लो, पर मेरे हृदय के विचार हैं, मैं वो कहना चाहता हूं। स्वागत। बिना तुम्हारे सब सुना है, बिना तुम्हारे सब सुना है, बिना तुम्हारे खारा है। खालिस्तान क्यों मांग रहे जब हिंदुस्तान तुम्हारा है। वाह भाई वाह 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 वाह। हमने अलग ही नहीं माना। मैं इतना बड़ा हो गया, एक ट्रेन में एक वीर जी दिख जाए, पगड़ी दिख जाए तो मुझे लगता है कि मतलब पूरा हिंदुस्तान में देख रहा हूं, हिंदुस्तान की शौर्य और धर्म की परंपरा देख रहा हूं, धर्मनिष्ठा देख रहा हूं, राष्ट्रनिष्ठा देख रहा हूं। मैं ऐसे दर्शन करता रहा हूं। लेकिन कुछ आवाजें जो विदेशी ताकतों के द्वारा क्यों हमारी
देश को इस तरह से तोड़ना चाहती हैं, उस पर भारत को अब चिंतित भी होना चाहिए और उस पर संवाद भी होना चाहिए। इस पर एक मतलब विमर्श होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर कि ये विचार क्यों, किन कारणों से पनपाया जा रहा है, ऐसी क्या कमी हमसे अपनापन देने में हो रही है कि हमारे कुछ बेटों को अलग देश हमसे चाहिए। ये बंटवारे की दुर्गंध क्यों पनप रही है। मैं इस पर बहुत जानना भी चाहता हूं और बहुत ज़्यादा इसकी गहराई तक भी जानना चाहता हूं। बलिदानों की परंपरा का देश है। महर्षि वेदव्यास जी को समर्पित यह काव्य गोष्ठी है। मैं एक धर्म नगरी से मैं आया हूं। धर्म की इस देश में एक शब्द गढ़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, जो आजादी के बाद का मुझे बहुत बड़ा घोटाला लगता है जी। जिस परंपरा में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म से बंधा है। हम बच्चे हैं, हमारा एक धर्म है। हम नागरिक हैं, हमारा एक धर्म है। हम पिता हैं, हमारा एक धर्म है। हम पुत्र हैं, हमारा एक धर्म है। हम माँ हैं, हमारा एक धर्म है। हम राजा हैं, हमारा एक धर्म है। हम प्रजा हैं, हमारा एक धर्म है। हर व्यक्ति जहाँ अपने अपने धर्म से बंधा हुआ हो, उस देश में एक धर्मनिरपेक्ष शब्द को गढ़ने की कोशिश की गई। तब मैंने 2 पंक्तियां कही थी कि धर्म से तो कोई विलग नहीं हो सकता और धर्म की उपेक्षा भी बहुत खतरनाक है। कितनी खतरनाक है कि उसके जीवन में वो केवल कष्ट भर देता है। उसके जीवन में वो केवल कष्ट भर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता धर्म नष्ट कर देता है। वाह भाई वाह। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। मैं ओरछा से आया हूं। ओरछा का शाब्दिक अर्थ होता है ओरछा, जो हृदय पर छा जाए। एक अर्थ होता है और छा, जो और ज्यादा कवरिंग करने की चेष्टा करे। और एक शब्द का विन्यास करेंगे तो कहता है और छा और अच्छा। किसी बड़े संत से पूछा कि अवध जब तब तो मंदिर बनकर के तैयार हो गया, तब टेंट में राम जी बैठे थे और ओरछा में तो राजसी ठाट बाट से राम जी विराजमान हैं। तो किसी संत से पूछा कि अवध और ओरछा में दोनों जगह राम जी बैठे हैं, कौन अच्छा है। तो मुरारी बापू ने कहा था कि अवध तो अवध है, अवध का क्या कहना जहां प्रभु जन्म लिया। अवध तो अवध है पर ओरछा है, ओरछा और अच्छा है। वाह। तो मैं उस ओरछा से इसलिए मैं आज बोल रहा हूं। मैं कई बार आया हूं, मैंने इस विषय को कहीं नहीं। एक ऐसी नगरी जहां संसार के कुछ अद्वितीय उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। प्रधान जी ने आते ही साथ मुझे कहा कि मैं गया हूं, मैंने ये देखा वो देखा, इसलिए मैंने मानसिकता में था कि मैं आज उस विषय पर बताऊंगा। आपने कभी इतिहास में एक उदाहरण नहीं देखा होगा, महिलाओं ने अपने चरित्र की परीक्षा में प्राणदान दिए, जौहर किए, अग्नि स्नान किए। संसार में केवल ओरछा के लाला हरदौल, जिनके बड़े भाई राजा जुझार सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि यदि साचो धर्म पतिव्रत है तो तोय परीक्षा देने हैं। बुंदेली भाषा का पुट है कि यदि साचो धर्म पतिव्रत है तो तोय परीक्षा देने हैं। हरदौल लाखों बिस्के भोजन अपने हाथ जमेने हैं। एक और रानी सोच रही किम के, एक और है पति की आज्ञा, एक और देवर प्यारो। और देवर भी कौन कि जब वो शादी होकर के आई तो देवर मात्र 5 माह के थे, हरदौल 5 माह के थे, माँ गुजर गई थी उनकी। तो स्तनपान कराया था हरदौल को हमारी रानी चंपावती ने। और अब रानी सोच रही है कि एक और है पति की आज्ञा, एक और देवर प्यारो। पति की कहीं करो तो देवर बिना मौत जावे वारो। विष भोजन को थाल परस दो, कूट कूट के जल डारो। दो विष भोजन को थाल परस दो, 2 दृगन से जल डारो। पूछत है हरदौल रुदन को कारण भोजी उच्चारो। हरदौल पूछ रहा है भाभी रोज तुम्हारे ही हाथ से भोजन करता हूं जीवन भर, जब से मैं मुझे होश है, और रोज तुम भोजन कराती हो पर कभी रोती नहीं हो, आज रो क्यों रही हो। तो हरदौल ने कहा, तो रानी ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि मैंने आज 2 कूट कूट के विष डारो। मेरे पति आपके भ्राता, उनको पन पूरन मारो पारो। तुम्हारे भाई और मेरे पति ने आज्ञा दी है, उनके प्रण के कारण मैं ऐसा कर रही हूं। तो हरदौल बोले धन्य धन्य हे धन्य भुजाई, बचन न भैया को टारो। और बड़े गर्व की बात भ्रात को होए जगत में उजियारो। अब मैं जो कहने जा रहा हूं, मेरी मात्र शक्ति बैठी है, आपके यहां रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धर के ध्यान भोग शंकर को, भगवान शंकर के भक्त थे, अनन्य भक्त थे हरदौल।
धर के ध्यान भोग शंकर को, लगे लगायन विषयारों, हाथ से वो खीर का कटोरा छीन लिया और विषपान करने लगे। बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए, कहा कि हरदौल बताओ क्या चाहिए, इस विष को अमृत कर दूं? लाला हरदौल ने कहा नहीं प्रभु, जगत बहुत खराब है, संसार ऐसा समझेगा कि मेरी भाभी ने विष मिलाया ही नहीं होगा, उसके चरित्र में खोट थी, इसलिए इस विष को अमृत मत करना। तो कहा तुम्हें इसको सहन करने की शक्ति दे दूं? बोले ना, ये भी करोगे तो यही सोचेंगे लोग कि कमजोर विष मिलाया होगा। तो हरदौल ने फिर बाबा भोलेनाथ ने कहा कि फिर मुझे बुलाया क्यों, मुझे क्यों याद किया, स्मरण क्यों किया मेरा, जब मुझसे कोई मदद नहीं चाहिए? बोले मदद चाहिए, हे शिव शंभु ये अविनाशी, बस आप समय से ऊपर हो, सृष्टि के आदि से अंत तलक है महाकाल अविनश्वर हो, वो समय के देवता हैं, तो आपसे एक वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले इस धरती अंबर सृष्टि का जब तक भी अस्तित्व रहे, वरदान मांग रहे हरदौल, इस धरती अंबर सृष्टि का जब तक भी अस्तित्व रहे, इस धरा गगन पर स्थापित मेरी माता का सत्य रहे। वाह भाई वाह, मेरी माता के सतीत्व को लोग माने, ऐसा वरदान दीजिए। और हे गंगाधर, वो है पवित्र गंगा जैसी, गंगाधर सदा बताना तुम, मेरी माँ को कोई अपवित्र कहे, क्रोधित हो उसे सताना तुम। वाह, कोई मेरी माँ को, तो संसार में ऐसा उदाहरण कोई दूसरा नहीं, जो एक पुरुष ने अपने स्त्री, किसी स्त्री के चरित्र की रक्षा के लिए पुरुष ने प्राण दिए हों, वरना आदमियों ने नाखून तक नहीं कटवाए, गर्दन की तो बात अलग है। ऐसे ओरछा धाम से मैं आपके बीच में आया हूं। वह एक ऐसी धर्म नगरी है, चार पंक्तियां इन दोनों बड़े प्रेम से पढ़ता हूं। एक ट्रेन में किसी ने कहा था, राम हमारी आबादी बहुत बढ़ रही है, और आबादी का प्रमाण उन्होंने दिया, इस चुनाव के परिणाम में दिखा। बोले हमारी आबादी बहुत बढ़ रही है, भय लगता है, चिंता होती है, लेकिन एक आश्वस्ति जो युगों युगों से इस भारत को बचाए हुए है वो ये है कि अगर धर्म बचा रहेगा तो सब बच जाएगा। और इसलिए मैंने कहा कि धर्म को खतरा विदेशियों से नहीं है, बाहरी लोगों से नहीं है। आक्रांताओं ने 3 काम किए थे, शिखा भंजन किया था, जनेऊ उतारा था, और मध्य अवक्ष खिलाया था, मांसाहार खिलाया था। हमने शिखा रखना खुद छोड़ दिया है, जनेऊ हम पहनते नहीं हैं, और मांसाहार की दुकानों पर सबसे आगे हम खड़े हैं, इसलिए हमें मुसलमानों से नहीं, इस्लाम से नहीं, खुद अपने आप से ही खतरा हो गया है। क्या बात। विधर्मी और विरोधी तो अपमान हमारा कम करते हैं, हाँ, सबसे अधिक नुकसान धर्म का सच मानो तो हम करते हैं। जिस धारा से निकले हैं उसके बिंदु हो जाएंगे, अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू हो जाएंगे। वाह भाई वाह। परिधानों के रंग अलग पर चरखे तो हैं एक हमारे, हाँ पूजा के ढंग अलग पर पुरखे तो हैं एक हमारे। हमें ज्ञात है भटक गए वो आक्रमणों की आंधी में, पर अब लौट चलो अपने घर, नहीं मिली आजादी में। कोई फर्क नहीं होगा, तुम राम कहो रहमान कहो, लेकिन पहले साथ हमारे जय जय हिंदुस्तान कहो। तो मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं तो लोग मेरे ऊपर शंका करने लगते हैं। मैंने कहा मैं उनको बुला रहा हूं जो पूर्व के हिंदू हैं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, इससे हमें कोई फायदा नहीं है कि तुम क्या बन जाओ। बोले किसको फायदा है? मैंने कहा कि सनातन चेतना कहती है कि जब तक पंच तत्व की देह अग्नि द्वारा पंच तत्व में नहीं मिल जाए तब तक मुक्ति नहीं होती। तो मैंने कहा कि बेटा इसमें फायदा तुम्हारा ही है, कब्रों में दबी न जल सकी चिताओं को अच्छा लगेगा, लौट आओ तुम्हारे पूर्वज पिताओं को अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी भी धर्म की लेकर के शिक्षा से नहीं बना था, प्रत्न से बना था, वो परीक्षा से नहीं बना था, तलवारों की नोक पर रखकर उसे बदला गया था। कोई भी मलेच्छ अपनी इच्छा से नहीं बना था। वाह, वाह, कोई भी मलेच्छ अपनी इच्छा से नहीं बना था। तो किसी ने कहा, मैं वहां था कि किसी ने कहा कि हमारी आबादी बहुत बढ़ गई है। 3 घटनाएं इतिहास की हैं। एक बार सेतु बंधन, एक भी मनुष्य राम जी के साथ नहीं गया। कौन था? नर नहीं थे, वानर थे, बन के नर थे। दूसरी घटना, बाबा तुलसी से अकबर में, आगरा में अकबर ने कहा कि तुम मेरे दरबार के मनसबदार बन जाओ, तो बाबा ने कहा कि हम चाकर रघुवीर के, लिखो पटो दरबार। तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार, हम क्या बनेंगे तुम्हारे मनसबदार, हम तो रघुवीर के चाकर हैं। तो बोले इसको गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो।
कौन छुड़वाता उसके ऊपर साहब? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था जो याकूब मेमन की तरह रात के 3:30 बजे खुल जाता। नहीं था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। 2.5 लाख की सेना ने आक्रमण किया, आगरा में कोई दरवाजा नहीं खोल सका जब तक कि बाबा तुलसी को रिहा नहीं कर दिया गया। हाथ जोड़ करके बाहर निकाला कि तुम जाओ यहां आगरा से, तुम्हारे कारण कोई हमारे यहां दरवाजा नहीं खोल पा रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तीसरी घटना हनुमानगढ़ी अयोध्या की है, जिस पर आपने एक फिल्म के माध्यम से देखा होगा। सच्ची घटना है। एक पुलिस अधिकारी उस घटना का गवाह है कि कैसे जब 3 बम लगाए गए, 2 तो हमारी एटीएस ने डिफ्यूज कर दिए, तीसरा बम नहीं मिल रहा था तो देखा कि मुंडेर पर बैठा हुआ कोई है जिसने उसी बम के उसी तार को निकाल करके बम डिफ्यूज किया, जिस तार की जानकारी करने के लिए बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, और केवल वही बम निकाल करके दांत से कुचल करके बम हटा दिया। 3 घटनाएं इतिहास की, 4 पंक्तियां। सनातन धर्म को मानने वाले लोग और आपके प्रति धर्म के आपको आश्वस्ति की रहने वाले गिरी कंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं। आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। वाह वाह, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। मुझे आप सबको एक 4 पंक्तियां और मुझे याद आ रही हैं। स्वागत। राम रावण युद्ध के संग्राम में बीच बीच में ऐसा भी होता है कि कभी राम जी के दल में कभी लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, कभी अहिरावण आकर के कोई लीला करके चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि युद्ध का परिणाम बदल जाएगा। युद्ध का परिणाम तो छोड़ी, हमारी चेतना में जब सेना के उत्साह में कमी आ जाती है, मतदान प्रतिशत गिर जाता है, तो थोड़े परिणाम उतने सकारात्मक नहीं आते हैं। लेकिन जब उत्साह बढ़ेगा, यत्रोत्साह समारंभो यात्रालस्य विहीनता नए विक्रम संयोगा तत्र श्री रचला ध्रुवम, तो विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है कदम निरंतर चलते जिनके। इसलिए तब निवेदन करना चाहता हूं आप सबके बीच में, एक कोई कविता मुझे आपको सुनानी है। मैं राम तुम्हारे काव्य पाठ में खोया हुआ हूं अभी भी, जो जिन विषयों पर तुमने हम लोग सबको। कांग्रेस वाली सुना दूं भाई साहब? मेरी बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन वो कविता थोड़ा कांग्रेस पर एक कविता मेरी चर्चित हुई थी, अगर आप कहो तो मैं वो सुना दूं। बिल्कुल, तालियां बजाकर एक बार आदेशित कर दें इनको। बढ़िया कविता। वो थोड़ा सा उसमें आपको जरूर ऐसा लगे, क्योंकि मैंने उस समय लिखी थी ये कविता जिस समय देश में एक परिवर्तन हुआ था, और परिवर्तन हुआ था तो लोग कह रहे थे कि ये परिवर्तन क्यों हुआ। तो मैं वो कविता आपको सुनाता हूँ। बहुत दिनों बाद सुना रहा हूँ, लेकिन आपको लगेगा कि वास्तव में वो कविता ने कुछ अच्छा काम किया था। देश में राजनीतिक परिवर्तन आया था उस कविता से, उसकी सार्थकता थी। पूरब से लेकर पश्चिम था सभी दिशा में राज तुम्हारा। एक टिप्पणी की थी राम ने कि युद्ध अपनों के खिलाफ नहीं किया जाता, मतलब आंदोलन अपनों के विरुद्ध किए जाते हैं। अपनी सरकारें, अपने लोग हैं तो आंदोलन किए जाएंगे, गैरों से युद्ध किया जाता है। जो लोग आंदोलन का कर रहे थे वो अपनों के ही लिए, अपनों के ही खिलाफ कर रहे थे, क्योंकि वो जो लोग करने वाले थे वो उनके ही थे। अब मैं 8 पंक्तियों से प्रमाणित करता हूं कि वो अपने ही कैसे थे। स्वागत। एक कांग्रेसी और भाजपाई लड़ रहा था भाई साहब ट्रेन में। अच्छा। बहुत बारीक टिप्पणी करूंगा, सच्ची घटना है। एक कह रहा था कि आजादी की लड़ाई में इन भाजपाइयों ने एक भी गोली नहीं खाई। दूसरा कह रहा था कि नहीं, कांग्रेसी कह रहा था नहीं, आजादी की लड़ाई में इन भाजपाइयों ने कोई गोली नहीं खाई। तो भाजपाई भी कह रहा था कि कांग्रेसियों ने भी कोई गोली नहीं खाई, कोई गोली नहीं खाई इनने। जब वास्तव में सत्य बात है, एक भी ने भी नहीं खाई, एक आदमी नहीं है जिसने खाई हो। लेकिन जब दोनों लड़ रहे थे ज्यादा और लड़ाई ज्यादा बढ़ने लगी तो मैं बीच में आया। अच्छा। मैंने कहा देखो बेटा, तुम भी सही कह रहे हो और ये भी सही कह रहा है, लेकिन ये अलग गोली की बात कर रहे हैं और तुम अलग गोली की बात कर रहे हो। ये बारीक टिप्पणी थी, कईयों को कल तक भी समझ में नहीं, समझ में आगे एक बार तालियां बजा दो। इस पुण्य भूमि की सारे जग में गौरवमयी इबारत है। नई पंक्तियां पढ़ रहा हूं भैया। स्वागत।
राम कृष्ण खेले हैं इसमें, भरत भूमि यह भारत है। इसीलिए अब झूठ बोलकर मूर्ख बनाना बंद करो। हमने देश बनाया है, यह दम्भ दिखाना बंद करो। हमने देश बनाया, सुई तक नहीं बनती थी इस देश में, हमने देश बनाया। मैंने कहा तुम बने 1885 में। इस देश में 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में हवाई जहाज चलते थे, वो जहाज चलते थे, सेना इस देश की पाती, स्टील दुनिया में एक्सपोर्ट होता था हमारा, कपड़ों के मामले में हम सबसे संसार के उन्नत थे। आईआईटी रुड़की कब बना है, भारत की सेना कब बनी है, भारत में विमान कब चलते थे। किसी ने देश, खानदान ने देश नहीं बनाया, देश ने एक खानदान को बनाया। ये कविता के बुनियाद में मूर्ख बोल, झूठ बोलकर दुनिया को अब दम्भ दिखा, झूठ बोलकर हमने देश बनाया है, यह दम्भ दिखाना बंद करो। 57 की अमर क्रांति की जलती ज्वाल बुझाने को, शांति क्रांति पथ को, शांति पथ का सीधा मार्ग सुझाने को। ताकि उठी, अब यहां से सुमित ओरछा पढ़ रहा है, ताकि उठी विरोध पताका किसी तरह तो रुक जाए, झुक जाए। ताकि उठी विरोध पताका किसी तरह तो झुक जाए, और खून में रंगी सल्तनत कुछ और बरस ही रुक जाए। 22 राय इरविन की काली कुटिल कटु चतुराई है, ये ह्यूम की पैदाइशी आज कांग्रेस आई है। और ये इतिहास की दृष्टि से कह रहा हूं मैं, यही ह्यूम की पैदाइशी आज कांग्रेस आई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी दिशा में राज तुम्हारा। आजादी, एक कांग्रेस के नेता विमान में बैठे थे, कविता की पृष्ठभूमि है राष्ट्रीय नेता। उन्होंने कहा, वैसा कुछ हो गया ना। उन्होंने कहा कि तुमने हमारे लिए कभी कोई कविता नहीं लिखी, हमारे हित में कोई कविता लिखो तो हम भी बुलाएंगे तुमको अपने कार्यक्रमों में। मैंने कहा भाई साहब आज ही भेजूंगा आपके हित में एक कविता लिख के, और उनके ही मोबाइल में भेजी थी, यहीं से फिर मैंने वो पढ़ी। अब मैं सुनाता हूं आपको कि पूरब से लेकर पश्चिम था सभी दिशा में राज तुम्हारा। आजादी मिलते ही तुमने जीत लिया था भारत सारा। जिसके नेता भारत के पर्याय बताए जाते थे, राजनीति के शिखरों के अध्याय बताए जाते थे। चाहे जिसको बौना करते, चाहे जिसको बड़ा किया, ऐरा गैरा तक जीता था जिसको तुमने खड़ा किया। हर घर में ही वोट तुम्हारे इसी देश में होते थे। सच कहता हूं सबके दादा कांग्रेस में होते थे। सच कहता हूं सबके दादा कांग्रेस में होते थे। देखो ये कविता ना कांग्रेसी होकर के सुनी जा सकती है, ना भाजपाई होकर के सुनी जा सकती है। एक कविता सिर्फ हिंदुस्तानी होकर के सुनी जा सकती है। मैं निवेदन कर, थोड़ा बड़ा दिल आप भी रखना, मैं निवेदन करता हूं। लेकिन दल भी सिर्फ तुम्हारा सच के संग में रहता था, देश धर्म की सेवा रक्षा के ही रंग में रहता था। जिसके नेता सेवा दल में रहकर सेवा करते थे, रूखा सूखा जो भी मिलता राम कलेवा करते थे। देश धर्म से उनका सागर जितना गहरा नाता था, एक बहादुर लाल से जग में देश का उन्नत माथा था। दुश्मन की छाती पर होता वार दिखाई देता था, युद्ध काल में दुर्गा का अवतार दिखाई देता था। क्या बात है। नाम नहीं लूंगा किसी का, पर उनकी हस्ती इन अर्थों में और बड़ी हो जाती थी। युद्ध काल में वो सेना के साथ खड़ी हो जाती थी। साहस इतना, हर मुद्दे पर आर पार कर सकती थी, और पिता की भूलों का भी वो सुधार कर सकती थी। लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलता उनका अंश नहीं, फिरोज खान की औलादों में गांधी जी का वंश नहीं। कमाल है भाई, कमाल है। यह हर घटना को वोटों की मंडी ना तोला करते थे। नेता सारे सोच समझकर ही मुंह खोला करते थे। हर घटना को वोटों की मंडी ना तोला करते थे। कन्हैया कुमार हमारा बोलेगा तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे, पर कन्हैया कुमार मरेगा एक टेलर तो उसके साथ खड़े नहीं होंगे। हर घटना को वोटों की मंडी ना तोला करते थे। नेता सारे सोच समझकर ही मुंह खोला करते थे। उगते अटल बिहारी को भी मान दिया करते थे तुम, वक्त पड़े तो देश की खातिर जान दिया करते थे तुम। सत्य सनातन मान बिंदु को नोच नहीं सकते थे तुम। सत्य सनातन मान बिंदु को नोच नहीं सकते थे तुम। राम सेतु खंडित करने की सोच नहीं सकते थे तुम ही थे जो एक समय पर वंदे मातरम बोले थे। राम भक्त थे, राम जन्मभूमि का तुम ही ताला खोले थे। लेकिन वो फौलादी तेवर यार तुम्हारा बदल गया। चिन्ह बदलते ही सारा किरदार तुम्हारा बदल गया।
जनता के मन को ना जाना, अंदर जाना भूल गए, सिर्फ नमाजी बने रहे तो मंदिर जाना भूल गए। वाह भाई वाह। ये जो देश में मंदिर जाने की नौटंकी है, इसी कविता के वायरल होने के बाद शुरू हुई थी। रोज नए नए मंदिरों में जाते थे। तब मैंने वो भी कहा था, भगवान महाकाल के दरबार में किसी नंदी की आवाज आई थी कि उस वक्त तुम बताओ किस दम्ब में कहाँ थे, इटली थे या थे चाइना, उस खम्भ में कहाँ थे। महाकाल जी के नंदी ये उनसे कह रहे थे, अरे ओ जनेऊधारी तुम कुंभ में कहाँ थे। वाह भाई वाह। अरे ओ जनेऊ था यहाँ, ऐसा ना हो कि तुम यहीं के नहीं रहो, यहाँ के चक्कर में फिर वहीं के नहीं रहो। रोज रोज टोपी तिलक जनेऊ बदलने वालों, ऐसा ना हो कि फिर कहीं के नहीं रहो, ऐसा ना हो कि कहीं के नहीं रहो। कि तो राम जन्मभूमि के ताला खोले थे, जनता के मन को ना जाना, अंदर जाना भूल गए, सिर्फ नमाजी बने रहे तुम मंदिर जाना भूल गए, सिर्फ नमाजी बने रहे तुम मंदिर जाना भूल गए। इशरत को बेटी माना था, बोले इसलिए नहीं कहेंगे भारत माता की जय क्योंकि ये संविधान में नहीं लिखा। हमने कहा कि बहुत चीजें थी जो संविधान में नहीं लिखी थी पर इस देश पर थोपी गई। क्या इशरत को बेटी माना था, संविधान में लिखा था। इशरत को बेटी माना था, बेटा लगा कन्हैया था, अफजल गुरु मिला था इनको और दाऊद तो भैया था। लेकिन इस धरती को जग का भाग्य विधाता कहने में लकवा लग जाता है मुंह से भारत माता कहने में, लकवा लग जाता है मुंह से भारत माता कहने में। घोटालों हार का कारण बताया था मैंने, अभी भी वो प्रसन्न जरूर है। 543 में से 99 आकर के सारे महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को घेरने की कोशिश की, पर धन्य देश की जनता कि उसने फिर भी अभिमन्यु को पराजित नहीं होने दिया। कैसे भी करके किसी भी तरह से विजय तो कम से कम उसके पास तक ला दी। तब कह रहा हूं मैं कि घोटालों घपलों वाला किरदार दिखा रहा। हार का कारण वो मीटिंग करते हैं बड़ी बड़ी बड़े बड़े रिसोर्ट्स में, बेंगलुरु में, और रिसोर्ट्स में मीटिंग करते हैं ये जानने के लिए कि हम हारे क्यों। मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने कहा भाई साहब मैं बता सकता हूं आप लोग हारे क्यों। तो कांग्रेस कार्यालय से जब प्रश्न आया, उत्तर आया कि आप बताइए कि हम हारे क्यों। मैंने कहा मुझे बुलाइए मीटिंग में। उन्होंने मुझे बुलाया, नेता सामने बैठे, बोले बताओ हम क्यों हारे। मैंने कहा इसलिए हारे क्योंकि लोगों ने वोट नहीं दिए। तो बोले वोट क्यों नहीं दिए। तो मैंने कहा इसलिए नहीं दिए कि क्योंकि घोटालों घपलों वाला किरदार दिखाया, इसीलिए तुष्टीकरण को सत्ता का औजार बनाया, इसीलिए गौचर भूमि खैरातों में बंटवाई थी, इसीलिए गौ भक्तों पर गोली तुमने चलवाई थी, इसीलिए गांव गरीबों मजदूरों का हक मारे थे, इसीलिए। अगली पंक्ति पर अब जो मैंने प्रारंभ जहां से किया था, आप लोगों की जिम्मेदारी कुछ बड़ी हो रही है कि गौ भक्तों पर गोली तुमने चलवाई थी, इसीलिए गांव गरीबों मजदूरों का हक मारे थे, इसीलिए, और 84 में दंगा करके शिख मारे थे, इसीलिए। क्या बात है। 84 में दंगा करके शिख मारे थे, इसीलिए 84 में दंगा करके सिख मारे थे, इसीलिए जनता को पीछे रखा, परिवार बढ़ाया, इसीलिए जातिवाद फैलाकर हमको खूब लड़ाया, इसीलिए जातिवाद फैलाकर हमको खूब लड़ाया, इसीलिए मजहबों में जातियां हैं बाबूजी, पर उस पर ना कोई बात करते, सिर्फ सनातन एकता पर वो घात करते, सिर्फ सनातन एकता पर वो घात करते। मां भारती के रक्त के बिंदु को गिनना चाहते हैं, जातियों में बांटकर हिंदू को गिनना चाहते हैं। सरहदों के पार से चल रहे इस तंत्र को जानना पहचानना होगा हमें, षड्यंत्र को। वर्ण संकर कौन कह रहे हैं इस देश में जाति गणना कराओ, कौन कह रहे हैं? वर्ण संकर सत्यता की बात क्या बतलाएंगे? अगर हमने उनसे पूछ ली वो जात क्या बतलाएंगे? आप सोचो वो क्या बतलाएंगे? अगर हमने उनसे पूछ ली वो जात क्या बतलाएंगे? तब निवेदन कर रहा हूं, 84 में दंगा करके शिख मारे थे, इसीलिए देव भारत को पीछे रखा, परिवार बढ़ाया, इसीलिए जातिवाद फैलाकर हमको खूब लड़ाया, इसीलिए 47 में देश बटा था, 1 रुपए का कर्ज नहीं था, रुपए और डॉलर की कीमत 1 रुपए भी फर्क नहीं था। अपने लोगों को अपनों से बोलो किसने खिन्न किया? नक्सलवाद का दंश देश में किसने यह उत्पन्न किया? यही काम तो तुम लोगों का काल हुआ है भारत में, और शिखर से शून्य हुए हाल हुआ है भारत में। आंदोलन को वंशवाद का अंश बनाकर, एक आंदोलन था वो, आंदोलन को वंशवाद का अंश बनाकर रख डाला, भारत जैसे लोकतंत्र पर दंश बनाकर रख डाला। ये जो बाहें ऊपर करके किसके ऊपर बरस रहे हो?
खुद का ही मूल्यांकन कर लो क्यों वोटों को तरस रहे हो। खुद का ही मूल्यांकन कर लो क्यों वोटों को तरस रहे हो। दल कोई हो गर भारत में ये गलती दोहराएगा, इतिहासों के शिलालेख में कांग्रेस हो जाएगा। इतिहासों के शिलालेख में लेकिन कांग्रेस हो जाएगा। हाँ, लेकिन अच्छाई है, अच्छाई भी है। आप लोगों को खलती होगी कई बार, यार अच्छा आदमी खड़ा है लेकिन गलत पार्टी से खड़ा है इसलिए वोट नहीं दे पाएंगे, और कई बार दे भी देते हैं। क्या अच्छाई है? हाँ, लेकिन अच्छाई है संबंध निभाना आता है। कोई अगर अपना है उसका काम कराना आता है, अफसरशाही पर तगड़ी लगाम लगाना आता है। लोग यहां तक कहते हैं सरकार चलाना आता है, पर इतने हैं अपराध किए कि कोई बचा ना पाएगा। गर अब भी ये ना सुधरे फिर कोई बचा ना पाएगा। दावा है तुम पुनः फलक पर ताबिंद, जिस कारण से कविता वायरल हुई वो पंक्तियां आ रही हैं। दावा है अब समस्या, राम ने भी कहा कि मैं समस्या पढ़ी अब समाधान पढ़ रहा हूं। अब मैंने समस्या बताई, ये देश के लिए समस्या है, पर उस लोगों ने पूछा, एक पत्रकार ने, कि इसका समाधान है कुछ? मैंने कहा एक समाधान है। अब समाधान आपको अच्छा लगे तो आप बताइए। नेता ने पूछा क्या समाधान है? मैंने कहा दावा है तुम पुनः फलक पर ताबिंदा हो जाओगे, फिर से अच्छे दिन आएंगे, फिर जिंदा हो जाओगे। बोले क्या करें? मैंने कहा अपनी सारी कमजोरी को आज अभी समाप्त करो। जिस ताकत से प्रतिद्वंदी है उस ताकत को प्राप्त करो। देशभक्ति की अलख जगा दे, वो संचारक ले आओ। संघ प्रमुख से हाथ जोड़कर एक प्रचारक ले आओ। संघ प्रमुख से हाथ जोड़कर एक प्रचारक ले आओ। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा ले आए तो लालच का ताबूत नहीं टांगोगे तुम, फिर सेना से साहस का सबूत नहीं मांगोगे तुम, और वचन परस्ती के संग थोड़ी बुद्धि भी आ जाएगी। पाक परस्ती आचरणों में शुद्धि भी आ जाएगी। पाक परस्ती आचरणों में शुद्धि भी आ जाएगी। वचन पत्र में वर्ण, तो बीच में उन्होंने कहा था हमारे मध्य प्रदेश में हम गौशालाएं खुलवाएंगे, तो मैंने लिखी थी कि वचन पत्र में वर्ण जो गौधाम यदि खुल जाएंगे, वैसे तो है पाप बहुत पर निश्चित कुछ धुल जाएंगे। थोड़ा सा ही सुधरे थे तो फिर कितना आराम मिला था। 3 बार मंदिर जाने का क्या भूमिका है हमारे सनातन धर्म की, क्या शक्ति है। थोड़ा सा ही सुधरे थे तो कितना आराम मिला था। 3 बार मंदिर जाने का 3 राज्य परिणाम मिला था। वाह, 3 राज्य आ गए थे। 3 बार मंदिर जाने का 3 राज्य परिणाम मिला था। राजनीति तो सब करते हैं, राजनीति पर बात करो, पर भूले से भी देश धर्म पर किंचित ना आघात करो, क्योंकि धर्म भी जीवन में फिर कष्ट भर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय।